अतः आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए। मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा, उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइए कि उसका अंत काल आ गया है। ओम श्री वैष्णवी नमः। 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 भगवान अपने नियमों का पूर्ण आदर करते हैं, निष्ठा से उनका पालन करते हैं, उन्हें भंग नहीं करते। सभी को आश्चर्य होता है, कोई बुरा आदमी धनी कैसे बन गया? संसार में इतनी दुष्टता क्यों है? भगवान का कोई अपमान करता है तो उसे दंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका कारण है, अच्छे कर्मों के चुकने पर ही कोई दंड का भागी बनता है। इसलिए भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा, ना अच्छे कर्म और ना ही बुरे कर्म। वो तो सदा न्याय ही करते हैं, पुण्य आत्माओं का उद्धार और पापियों का नाश करते हैं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। जय श्री राम। भैरव, जब तक तुम्हारे पापों की गागर भर नहीं जाती, माता का ये लांगुरिया पहरेदार तुम्हें माता की ओर एक पग भी बढ़ाने नहीं देगा। जय श्री राम। और फिर भैरव ने जितनी भी बार जिस भी पद से त्रिकुट पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, सदा हनुमान जी को सामने पाया और ये भैरव स्वीकार न कर सका और उसने महाबली हनुमान जी के साथ घमासान युद्ध आरंभ कर दिया। वही भक्त श्रीधर अपनी ध्यान समाधि में लीन थे और माता वैष्णो देवी घोर तपस्या में। ऐसा 9 माह तक चलता रहा। उस दिव्य प्रकाश के निकट जाना है मुझे। जय श्री राम। मैंने कहा ना, भैरव पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं। मैं तुम्हें तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक स्वयं माता की इच्छा नहीं होगी। भैरव जो करता है अपनी इच्छा से करता है। किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा,
समझ जाइए कि उसका अंतकाल आ गया है। शक्ति पाएगा भैरव, सर्वशक्तिशाली बन जाएगा भैरव। कुछ भी हो जाए, असंभव को संभव बनाएगा भैरव, अपार शक्ति पाएगा भैरव। जय श्री राम। भैरव, तुम्हारे पापों की गागर भरकर छलक रही है, इसलिए अंतिम बार कह रही है, अपना अंत नहीं चाहते तो अभी भी पीछे हट जाओ। भैरव, अभी भी समय है, माता के चरणों में अपना शीश झुकाओ। मैंने कहा ना, भैरव का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता। साधक भैरव साधना पूर्ण करेगा, तुम्हारी शक्ति पाकर सर्वशक्तिशाली बनेगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। विचित्र थी ये घटना। वो शक्ति का लालची जिस शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा था, उसके स्रोत से भी अनभिज्ञ था और अपार शक्ति की दात्री पर ही प्रहार के लिए उन्मत्त था। संकेत मिल रहे हैं, स्वामी की तपस्या संपन्न होने ही वाली है। मैं अभी जाकर सभी को सूचित करता हूँ। मेरा त्रिशूल ही पर्याप्त है तुम्हें अधीन करने के लिए।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वध नहीं हो सकता। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल होता है। माँ अब कहाँ जाएंगी माता? उस भक्त के निकट जिसने सदा निष्ठा से माता की पूजा आराधना की है, या उसके पास जिसने अभी अपने अंतिम समय में माता के वास्तविक स्वरूप को पहचाना है? माता, अंततः आपने मेरी बात सुन ली। अपने इस भक्त को पूर्ण स्वरूप के दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया मुझे। माँ, समय रहते अपने अहंकार को त्याग देता, अपने विवेक को जागृत करता, अपना शीश आपके आगे झुका लेता तो मेरा शीश कटता नहीं। सत्य तो ये है माँ, मेरी मृत्यु का मुझे कोई दुख, कोई शोक नहीं, अपितु मुझे तो अपार सुख का अनुभव हो रहा है कि मुझे आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई। माँ, मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, मैं धन्य हो गया। माँ, दुख है तो बस इस बात का कि सदा संसार मुझे पापी अधर्मी के नाम से जानेगा। सब मुझे आपके शत्रु के रूप में पहचानेंगे, मुझे मेरी दुष्टता, मेरी मूर्खता से पहचानेंगे। अपने इस मूर्ख पुत्र को क्षमा कर दीजिए। तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार भरे शीश को खंडित किया है मैंने, तुम्हारे पाप का अंत किया है। किंतु तुमने मुझे माँ पुकार कर स्वयं को मेरी क्षमा का और मेरे आशीर्वाद का पात्र बना लिया है और अपने ऊपर हुए कलयुग के प्रभाव को मिटा दिया है। इसलिए
मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ श्रीधर। तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहती हूँ। मांग लो जो भी इच्छा। माँ, आपके दर्शन मिल गए। जो मांगा था वो मिल गया इस भक्त को। अब और कुछ कहाँ चाहिए मुझे। यदि आज भी श्रीधर ने माता से कुछ नहीं मांगा तो माता का आविर्भाव कैसे होगा? मेरी माता की कलयुग में स्थापना कैसे होगी? कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपको आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बने। प्रभु श्री राम ने मुझे जो वरदान दिया था वो तो तभी पूर्ण होगा जब मेरा भक्त श्रीधर मुझे रोकेगा। अन्यथा जब प्रभु कलयुग में कल की अवतार धारण कर अवतरित होंगे तो मैं उनसे भेंट करने में असमर्थ हो जाऊंगी। क्या ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुम्हें इच्छा हो जो तुम मुझसे मांग सकते हो? माँ, आप तो अपने भक्त की झोली बिन मांगे ही सुख समृद्धि से भर देती है। ऐसे में भला कुछ और मांगने की क्या आवश्यकता है? आपकी ममता और कृपा से भरे आपके आंचल की छाव सदा हम पर बनी रहे। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु, उचित है। अब मुझे जाना चाहिए। माँ, 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 क्या आप सदा के लिए यहाँ रुकने की कृपा नहीं कर सकती? आप मुझे मनचाहा वरदान देना चाहती है ना, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आपकी छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। कलयुग में सुपथ से भटकने वाली अनेकों संतान होंगी आपकी। उन सभी को आपकी कृपा, दया और ममता की आवश्यकता होगी। आपसे प्रेरणा पाकर ही वो पुनः उचित पद पर चल सकेंगे। माँ, आपने मुझे वरदान दिया था मेरे कारण आपके मंदिर की स्थापना होगी। तो माँ, अपने इस भक्त को दिए वरदान को सत्य कीजिए। यहाँ स्थापित होकर कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार कीजिए माता रानी। ऐसे भक्त और ऐसे पुत्र को भला कौन माँ छोड़ के जाएगी? मैं भी नहीं चाहती। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप में मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना, वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति ने भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप में मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यहीं त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना होगी, वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार
मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ श्रीधर। क्या तुम मेरे मंदिर की देखरेख कर सकोगे? उसका ध्यान रखोगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज मेरे मंदिर में मेरी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम सदा के लिए मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। माँ, वंशज, तो क्या मैं अपनी संतान को जन्म दूंगी माँ? तुम भक्ति के प्रत्येक पग पर श्रीधर के साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान का वरदान देती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे समान अडिग विश्वास लेकर मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, मेरे उस भक्त को मैं कलयुग के प्रभाव से मुक्त करूंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और भैरव भूल हो जाने पर प्रायश्चित मुक्ति के द्वार खोल देता है। इसीलिए तुम्हारे दर्शन के बाद ही मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। किंतु यदि कोई भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और भैरव धाम अथवा मेरे मंदिर चढ़कर नहीं पहुंच सकता, तो यदि वो यहाँ पहुंच भी जाए जहाँ मेरे पद चिन्ह हैं, तो भी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण भागी बनेगा। माँ, बस इतनी कृपा और कीजिए, मेरी देह सदा आपके चरणों में रहे और भविष्य में जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए वो मेरी इस अभिमानी देह पर चढ़कर आपके दर्शन पाए। माँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए माँ। तथास्तु पुत्र। जीवन भर अधर्म पथ पर चलने वाले इस अधर्मी को आपने प्रायश्चित का इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया है माँ। आप करुणा की सागर है माता। आपके समान करुणामयी और कोई नहीं। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपकी ममता माता रानी। आपने तो बिन मांगे ही हमारी झोली वहाँ एक और माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर भोला पहले तीर्थयात्रियों को लेकर माता के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और जैसे श्रीधर माता के पद चिन्हों पर चले थे वैसे ही वो सभी यात्री भी श्रीधर के पद चिन्हों पर चले। वो देखो, लगता है ये उन्हीं के पद चिन्ह हैं। देखा, श्रीधर की तपस्या संपन्न हो गई। अब अवश्य माताजी के आशीर्वाद के अनुसार मंदिर का निर्माण होगा। हमें भी वहां चलना चाहिए। चलिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।
प्रणाम ब्राह्मण देवता। फिर आपके दर्शन पाकर अपार सुख का अनुभव हो रहा है। माता की लीला में सदा हमारा मार्गदर्शन करने वाले आप अवश्य कोई सिद्ध पुरुष हैं। अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ। एक भक्त को उसके भगवान मिले। आपने तो हमें ही नहीं, हमारे पूरे कुल को तार दिया। श्रीधर, एक भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त की अवस्था को समझ सकता है। यही भक्ति की मर्यादा है और मैंने तो केवल उसका पालन ही किया है। आओ श्रीधर, अब तुम भी वो कर्तव्य निभाओ। माता रानी स्वयंभू स्वरूप में पधार चुकी हैं। आओ श्रीधर, आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, माता की। जय माता की। श्रीधर, तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर की स्थापना की है। माता रानी यहाँ देवी लक्ष्मी, देवी शारदा, सरस्वती और देवी दुर्गा भवानी अर्थात अपने तीनों रूपों में उपस्थित रहेंगी। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। वैष्णो देवी की जय। जय। साचे दरबार की जय।
माता वैष्णो देवी की जय, माता रानी की जय, माता शेरावाली की जय। मैं तो एक भक्त हूं माता रानी का। आप माता रानी के दर पर आए तो उन्हीं से क्षमादान मांगिए। माता रानी के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। माता रानी का आशीर्वाद। माता शेरावाली की जय, माता वैष्णो देवी की जय, माता दी बोल जय, माता दी बोल। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, किंतु प्रभु श्री राम को दिया वचन नहीं। उन्होंने मुझे अपने अगले अवतार तक माता के साथ रहने का आदेश जो दिया था, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं लांगुरिया बनकर यहीं माता और उनके भक्तों की सेवा में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भक्तों की सेवा में ही तो माता की सेवा है। और हनुमान जी अभी भी लांगुरिया बनकर माता के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वहां आने वाले भक्तों की सहायता करते हैं और माता के आशीर्वाद के अनुसार श्रीधर को भी शीघ्र एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुई, जिसने श्रीधर के बाद माता के मंदिर की देखरेख की बागडोर संभाली। श्रीधर की भक्ति के उदाहरण से यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष होने का और उनके आश्रय को प्रकट करने का साधन भी बना जा सकता है। इसीलिए प्रेम से बोले जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। उचित समझा था मैंने, इनके मन का भाव बदल रहा है, भक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं ये। जय माता की, जय माता की। अपने हाथ देखिए स्वामी, आंखों में भक्ति का भाव देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप शीघ्र ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। बस आप इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भक्तों की कथा सुनते रहिए। माता वैष्णवी देवी के आविर्भाव की कथा तो भक्ति से परिपूर्ण थी। भक्त श्रीधर के उदाहरण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है प्रभु। भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ है कि मन तृप्त ही नहीं हुआ। गणेश जी, एक कृपा कीजिए मुझ पे।
भक्त श्रीधर जो माता के भजन गाते थे। पिशाच हैं हम। चलो, मुक्त हैं हम। चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चलो, विलंब मत करो। चलो। स्वामी तो फिर चले गए प्रभु। मुझे तो लगा था वो अब बदल रहे हैं, किंतु नहीं, वो तो इस बार भी भाग गए। अब इस बार हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे प्रभु? मौसी, चिंता अंतर मन में भी अंधेरा कर देती है, इसलिए चिंता ना करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु स्वामी का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन ने उनके हृदय के द्वार को खटखटाया है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो फिर भी चले गए। चले तो अवश्य गए हैं, किंतु मुझे ज्ञात है ये भक्त पुष्पदंत जी और पिशाच पुष्पदंत जी के बीच का द्वंद्व है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस बार भक्त पुष्पदंत जी स्वयं लौट कर आएंगे। शीघ्र ढूंढता हूं मैं किसी को जिसके भीतर छुप जाऊं मैं। इस बार गणेश जी के हाथों में नहीं पड़ूंगा, नहीं पड़ूंगा, कदापि नहीं पड़ूंगा। चोर है, अच्छा चोर।
नहीं है, तुम्हारी दृष्टि इधर ही रहेगी। जो योग्य है इसी के भीतर जाऊंगा मैं। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भक्ति का स्वर सुनने में आनंद आएगा। हरे रामा हरे कृष्णा। ध्यान भटक रहा है तुम्हारा, भूल सा कर रहे हो। पिशाच को भक्ति यूं शोभा नहीं देती। कहां जा रहे हो? अब देखना ये है कि भक्ति और पिशाची प्रवृत्ति के इस द्वंद्व में विजय किसकी होती है, पिशाच की या भक्त की। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा सत्य भक्ति नहीं, पिशाची प्रवृत्ति है। पिशाच हो तुम। भक्ति में बंधन है नियमों का, सात्विक जीवन का बंधन, और एक बार यदि भक्त बन गए तो उन्मुक्त आनंद केवल स्वप्न रह जाएगा। इसलिए भक्ति की मूर्खता मत करो। स्वतंत्र पिशाच रहो, जिसका कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं, जिसका कोई सात्विक जीवन नहीं, जिसकी कोई दिनचर्या भी नहीं। अब उचित पथ पे आए हो तुम, इसी पे अडिग रहना, अब मत पलटना। जया मौसी, प्रतीक्षा तो करनी होगी हमें उनके भीतर के भक्त को उनके पिशाच पर विजय पाने की। यदि ऐसा ना हुआ और उनका पिशाच ही उन पे हावी रहा तो? अब मेरे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या आप लोगों पर? मैंने कहा था ना, चुपचाप एक कोने में दुबके पड़े रहिए। किंतु अब दोनों, आपको तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। हम तो बस मंदिर गए थे पिताजी। बस बस चुप हो जाइए। जैसे दादा दादी वैसा ही पौत्र। स्वयं तो भूल करते ही हैं, तुमसे भी करवाते हैं। घर में कार्य अधूरा छोड़कर भला मंदिर जाने की क्या आवश्यकता थी? अब रोने धोने का कोई लाभ नहीं। पता है मुझे, आपकी पुत्री आ रही है ना, इसीलिए हो रहा है ये सब। माँ, बुआ जी आने वाली हैं। हाँ, तो इसमें इतनी प्रसन्नता वाली क्या बात है? और हाँ, अपनी पुत्री के सामने अपना दुखड़ा लेकर मत बैठ जाइएगा। हमारी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि स्मरण है ना, रहना तो आपको हमारे साथ ही है। ये दोनों अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। माँ, आपके मिट्टी के पात्र कहाँ हैं? वो है बेटा। इन पात्रों को छिपा दो। आज इन्हें हमारे ही समान पीतल के पात्र में भोजन देना।
इस बिस्तर का प्रयोग कीजिए और ध्यान रहे घर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम बचा हुआ भोजन देते हैं, अच्छे वस्त्र नहीं दे पाते, ये सब मत कहिएगा। अपना मुंह बंद रखिएगा और यदि कुछ कहा तो इसके भी लाले पड़ जाएंगे। माता पिता जितने कठोर हैं, उनका पुत्र उतना ही कोमल। ऐसे क्या देख रहे हो? हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए ही संचित कर रहे हैं। मैं दीदी जीजा जी को लेने जा रहा हूँ, उनकी नौका पहुँचती होगी। हाँ हाँ ले आओ, क्या करें, मुझे भी पकवान बनाने का श्रम करना पड़ेगा। मुझे क्षमा कीजिए दादाजी, दादी जी, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ तो माँ बापू से तो कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तो हम तुम्हारे माँ बाप पर बोझ ही है, जिन्हें वो ढोने के लिए विवश है। तुम जाओ जाओ तुम। स्वयं को बोझ क्यों बुला रहे हैं दादाजी? क्या जो व्रत होते हैं वो बोझ बन जाते हैं? तो क्या माँ बापू भी व्रत होंगे? तो वो भी जो अपने माता पिता को बोझ मान ले, वो किसी पिशाच से कम नहीं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा भ्रम था। कितना अच्छा होता यदि मैं दादा दादी के लिए कुछ कर सकता। प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी। गणेश जी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बालक गोपी में प्रवेश क्यों कर लिया? गणेश जी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बालक गोपी में प्रवेश क्यों कर लिया? गोपी, माँ, बाबूजी, देखिए कौन आया है। आपकी प्रिय पुत्री और मेरी प्यारी बहन। अरे माँ, बाबूजी, आप बैठिए ना, आप बैठिए, दीदी स्वयं आएंगी आपके पास। दीदी बैठिए, ये जी बैठिए ना। स्वागत है दीदी जिया जी, प्रणाम। किंतु ये सब आपको माँ बाबूजी के बाद ही मिलेगा। बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे घर में इनके मान को ठेस पहुंचे ये संभव ही नहीं। गोपी, आओ बुआ जी और फूफा जी को प्रणाम करो। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो। प्रणाम फूफा जी। खुश। मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना दीदी? नहीं भैया, अपने माता पिता भैया भाभी से मिलने आने में भला कैसा कष्ट। माँ बाबूजी के आशीर्वाद के बिना हमारे विवाह की सालगिरह तो अधूरी ही रह जाती है। मैं तो प्रतिदिन इनका आशीर्वाद ना लूं तो हमारा दिन ही अधूरा लगता है। कितना झूठ
और ढोंगे इनके भीतर। ये दोनों तो बहुत दूर से आए हैं, इनको तो हम लोग ने बातों में लगा लिया और खाने तो को पूछा ही नहीं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भोजन तैयार कर रखा है। ढेर सारे पकवान बनाए हैं, बस अभी लगा देती हूँ। चलो गोपी, मेरी सहायता करो। हाँ माँ। सहायता तो ऐसी करूंगा कि फिर कभी किसी की सहायता तो क्या अपना मुख पे दिखाने के लायक नहीं रहेगी। गोपी, क्या हुआ? दादा दादी के सामने भोजन के पात्र नहीं रखे? उनके लिए कोई विशेष पात्र है क्या? हाँ, विशेष है, बहुत विशेष है दीदी। इसीलिए इसने पात्र नहीं लगाए, क्योंकि ये तो प्रतिदिन मैं करता हूँ ना। माँ बाबूजी के लिए पात्र सजाकर उनको प्रतिदिन भोजन मैं ही परोसता हूँ। आज तुम्हारे आने की प्रसन्नता में मैं सब भूल गया। क्या करूं? तुम्हें देखकर इतना प्रसन्न जो हूं मैं दीदी। किंतु पिताजी, आज इनमें कौन खाएगा? दादा दादी तो प्रतिदिन इनमें ही भोजन करते हैं। आज अचानक पीतल के थाल में भोजन परोस देंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा उन्हें? खा ही नहीं पाएंगे वो तो। ये सब क्या है किशोर भैया? अब मैं क्या कहूँ? अब पिताजी हट करते हैं, है ना पिताजी? हाँ, हमें लगता है मिट्टी के पात्रों में भोजन अधिक सात्विक होता है। हाँ, देखो। लाओ पुत्र, हमें हमारे पात्र लाके दो। माँ, आज अंत आरंभ में कैसे परिवर्तित हो गया? गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? दादा दादी पहले और हम सब बाद में भोजन करेंगे। क्या इससे नियम बदल रहे हैं क्या? हाँ, वो माँ को पूजा में देरी हो जाती है ना, इसलिए। क्या पिताजी, क्या कह रहे हैं आप? आपने ही तो कहा था कि अब से पूजा सामग्री बंद, दाम बढ़ गए हैं, आकाश छूने लगे हैं, नहीं ला सकते। तो कहाँ पूजा करते हैं दादा दादी? और अब तो मंदिर जाना भी बंद है। नहीं बहना, आज गए थे तो कितना भला बुरा सुनना पड़ा उन्हें। बुआ जी, दादा दादी का पेट तो मेरे से भी छोटा है। थोड़े से और बचे हुए भोजन में पेट भर जाता है उनका। माँ इसीलिए अधिक भोजन नहीं बनाती। क्या लाभ अधिक बनाने का जब व्यर्थ होगा तो? और वैसे भी पिताजी तो कहते ही रहते हैं कि दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, कम खर्च करो, बचत करके चलना होगा। चुप हो जाओ, कुछ भी कहे जा रहे हो तुम। कहाँ पिताजी, अभी पूरा सच कहाँ कहा मैंने? वो मिष्ठान वाली बात तो रह गई, अब वो भी कहने दीजिए। नहीं, अब चुप रहोगे तुम, कुछ नहीं कहोगे। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। बुआ जी को ये बात भी नहीं बताऊंगा कि दादा दादी को तो मिष्ठान चखने तक को नहीं मिलते। और ये तो कदापि नहीं बताऊंगा कि मैं छिपकर थोड़ा बहुत दे देता हूँ तो मुझे भी मार पड़ती है। नहीं नहीं पिताजी, अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अन्यथा मुझे भी आज से दादा दादी के साथ बाहर आहते में टूटी खाट पर सोना पड़ेगा।
भैया, इतने कष्ट में है माँ बाबूजी आपके कारण। कदाचित इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। सच जानना या पूछना है तो माँ बाबूजी से पूछे ना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सारे कष्ट सह लेंगे, किंतु मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। विवाहित पुत्री हूँ, पराई जो हो चुकी हूँ इनके लिए। अरे नहीं दीदी, ये गोपी की बातों को अनसुना कर दीजिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो जैसे कोई इसके भीतर कोई और घुस के बोल रहा है। हाँ हाँ, माँ ने एक सत्य तो कहा, मेरे भीतर कुछ आ गया है। चलो मैं बताता हूँ, पिशाच है मेरे भीतर, पिशाच है मेरे भीतर। क्या बुआ जी, आपको मेरी बात नहीं माननी तो मत मानिए, आप स्वयं देख लीजिए उस खाट को। उसी खाट के नीचे दादा दादी का सभी सामान एक पोटली में बंधा पड़ा है। रुको बहना, क्यों पता है? क्योंकि यदि इनका बोझ और खलने लगे तो उन्हें किसी आश्रम में भेजने में विलंब ना हो। गोपी! भैया, गोपी का मुख बंद कराने का अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप कुछ कह लीजिए, परंतु सत्य मेरे सामने है। अब आप इसे छिपा नहीं सकते। माँ, बाबूजी, जीवन की तपती धूप सहकर हमारा लालन पालन किया, हमारे जीवन को आश्रय देने के लिए जैसे एक विशाल वृक्ष बनाया। उसी मालिक को उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए उसका फल नहीं दे सकते, छाया नहीं दे सकते? कैसी विडंबना है ये! लज्जा नहीं आती आप दोनों को? अब आपसे कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं। पुत्री हो तो क्या हुआ, अब मुझे इनकी संतान होने का कर्तव्य और धर्म निभाना है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं पुत्री, नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं चलेंगे आप मेरे साथ? अपने पुत्र के घर दूसरे बनकर रह सकते, परंतु मेरे साथ नहीं चल सकते। बेटी, लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा बेटा? क्या लोग और समाज आकर आपका ध्यान रखेंगे? मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, पर आप भी सुन लीजिए, यदि आप मुझे अपने पुत्र से कम समझेंगे तो मैं आपको बलपूर्वक ले जाऊंगी। अब दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। जिस घर में माता पिता का आदर ना हो, उस घर में भोजन तो क्या, एक पल के लिए मैं सांस भी नहीं ले सकती। यदि आप भी मुझसे उतना ही स्नेह करते जितना अपने पुत्र से, तो आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे ना? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, सर से बला तो टली। संतान की इच्छा रखने वाले यदि पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं तो कितनी बड़ी भूल करते हैं। पुत्री अपने माता पिता से स्नेह भी करती है, उनका ध्यान रखने में भी सक्षम होती है, और वो एक नहीं, 2 कुलों, 2 घरों के सभी दायित्व निभाती है। माता पिता की सेवा केवल दायित्व नहीं, प्रेम है, निश्चल प्रेम।
जो पुत्रियों के हृदय में कहीं अधिक होता है। पुत्र पाकर माता पिता स्वयं को भाग्यवान समझते हैं, किंतु पुत्री तो स्वयं भाग्य लक्ष्मी के रूप में उनके घर जन्म लेती है। दादा दादी चले गए पर आपने रोका तक नहीं। गोपी रुकिए। और कितनी भूल करेंगे आप? अभी थोड़ा आगे बढ़ते और वृद्धावस्था के भोजन का अपना पात्र तोड़ देते और फिर आगे चलकर इसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ता, और इसका मोल तब तक कितना बढ़ जाएगा आप तो भली भांति समझ सकते हैं। क्यों? और तब मेरे ऊपर मेरे परिवार का उत्तरदायित्व होगा। हे ईश्वर, मुझे तो ये सोचकर बड़ी चिंता हो रही है। ओह, मेरी बातें सुनकर आप दोनों चिंता में पड़ गए। चिंता मत कीजिए, जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आप दोनों मुझ पर बोझ बन गए, मैं दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। सीधे आपकी पोटली उठाकर आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। सीधे आपकी पोटली उठाकर आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। हमारी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि स्मरण है ना, रहना तो आपको हमारे साथ ही है। इस उम्र में ऐसा अपमान, ऐसे कटु वचन सुने बिना आपसे रहा नहीं जाता क्या? चुपचाप एक कोने में दुबके पड़े रहिए। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें क्षमा कर दो बेटा। हम समझ ही नहीं पाए कि लालच में हम क्या कर रहे हैं। क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, दादा दादी जी से मांगिए और लौटा लाइए उन्हें। अवश्य। माँ, बाबूजी। हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजी, हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। इन दोनों को सीख देने में आनंद आ गया। सीख देते देते यहाँ तो मुझसे एक सत्कर्म हो गया। ये भक्तों की कथा सुनने का प्रभाव है पुष्पदंत जी। आपने जो कथाएं सुनी, भक्तों की भक्ति की, कर्तव्य परायणता की, धर्म की, सुपथ पर चलने की, उसके कारण ही आज आप ये भलाई का कार्य कर सके हैं। और मुझे विश्वास है, पिशाच बनकर लोगों को सताने से अधिक आनंद आपको भक्त बनकर इस परिवार को जोड़ने में आया होगा। नहीं, चलिए जया मौसी। गणेश जी, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वहीं अपने स्थान पर, वहाँ जया मौसी और भक्त कथाएं सुनने को लालायित हैं। अरे तो ऐसे कैसे चले जाएंगे आप मुझे छोड़कर? मुझे बांध कर नहीं ले जाएंगे? क्या कर रहे हैं गजानन आप? आपको विश्वास तो है कि वो आएंगे? अरे गणेश जी, मैं कहीं दूर जाकर छुप जाऊंगा, आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलूंगा नहीं। इस बार उनका स्वयं आना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, मत जाओ, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, मत जाओ। मैंने कहा ना, भक्त होना बंधन में उलझना है और पिशाच होना मुक्ति है, मुक्ति। स्वामी आ तो जाएंगे ना? पिशाच की स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं,
वास्तव में यदि स्वतंत्र होना है, सभी बंधनों से मुक्त होना है, तो सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना होगा, भगवान से मिलना है, तभी मुक्ति मिलेगी। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं गणेश जी, मैं आ रहा हूं प्रभु, प्रभु मैं आ गया, मुझे भी भक्तों की कथाएं सुननी है। आना है तो आइए, आपको रोका किसने है? किंतु स्वयं को रोक क्यों नहीं सके थे? भाग कर गए क्यों थे? मुझे मेरी पिशाची प्रवृत्ति से मुक्ति कहाँ मिली है गणेश जी? मन में कुछ प्रश्न है तो संकोच मत कीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए। प्रश्न तो बहुत सारे हैं गणेश जी, मैं अपने अंदर की पिशाची प्रवृत्ति से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? अपने अंदर के अच्छाई को और बल क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? बताइए ना गणेश जी, कैसे होगा? ये प्रश्न आपका ही नहीं, इस सृष्टि में सभी जीवों का है पुष्पदंत जी, क्योंकि स्वतंत्रता का झूठा भ्रम किसी को भी सरल किंतु अनुचित मार्ग की ओर आकर्षित कर देता है और उनके भीतर भी पिशाची स्वभाव घर कर जाता है। वहीं दूसरी ओर भक्ति और सत्य कर्म का मार्ग कठिन होता है, किंतु ये मार्ग व्यक्ति के भीतर के रावण का अंत कर देता है और जो इसका चुनाव करते हैं उन्हें मुक्ति ही नहीं मिलती, अपितु परमानंद की प्राप्ति भी होती है। वे सफल जीवन व्यतीत कर परमात्मा में समाहित होकर उनसे एकीकार हो जाते हैं। हाँ, मुक्ति भक्ति से ही संभव है। वही तो आज किया आपने, अपने भीतर के भक्त को ही नहीं जागृत किया, अपितु उसका प्रयोग कर आपने सबसे बड़ी भक्ति को भी जागृत किया। सबसे बड़ी भक्ति को? हाँ, माता पिता की भक्ति। माता पिता की सेवा ईश्वर भक्ति, साधना और तप से कहीं अधिक बढ़कर है और जो भी इस मार्ग पर चलता है वो सभी की दृष्टि में आदर का पात्र बन जाता है। अरे वाह! हाँ तो गणेश जी सुनाइए ना, कथा सुनाइए। संसार में ऐसे अनेक मातृभक्त और पितृभक्त हुए हैं जो भगवान के समान पूजे जाते हैं। कौन कौन भक्त था गणेश जी? जैसे स्वयं प्रभु श्री राम, जो पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों के कठिन वनवास पर चले गए। श्रवण कुमार, जो अपने दृष्टिहीन और वृद्ध माता पिता को अपने कांधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने ले गए थे। और परशुराम जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माता पिता पर ही न्योछावर कर दिया। और स्वयं आप प्रभु, आप भी तो माता पिता की भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आपने भी तो माता पिता को सर्वोच्च मानकर, उन्हें संतान का संसार मानकर उनकी परिक्रमा की थी और प्रथम पूज्य होने का स्थान प्राप्त किया था। प्रभु, अब मैं आपका कथा वाचन भी समझने लगा हूँ। आपने ये भूमिका बांधी है तो अवश्य इससे जुड़ी कोई कथा भी सुनाएंगे। उनकी कथा, जिन्होंने अपने माता पिता की भक्ति में कुछ अनोखा, कुछ महान कार्य किया होगा। सत्य कहा। ऐसे महान भक्त जिसने न केवल अपने भीतर की पिशाची प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की, अपितु स्वयं ईश्वर को भी अपनी प्रतीक्षा करने पर विवश किया और धरती वासियों को धन्य किया। ये कथा है परम भक्त पुंडलिक की। ये वही भक्त पुंडलिक हैं जिनके कारण पंढरपुर विट्ठल का क्षेत्र स्थापित हुआ। प्रभु, मैं अति उत्सुक हूँ कथा सुनने के लिए। बताइए ना, उनके अंदर
स्वामी, अब मैं अपने बाल गोपाल को भोग चढ़ाती हूँ। आपने जांच ली है ना खीर? हमारे बाल गोपाल के लिए अधिक गर्म तो नहीं है ना? ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया स्वामी? अपने बाल गोपाल को तो मैं आपसे कहीं अधिक स्नेह करती हूँ। जांच लिया है, तुम्हें निश्चिंत रहा। अब शीघ्र खा लीजिए बाल गोपाल, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। बाल गोपाल आज मेरे हाथों से खाएंगे। बड़ी अनोखी भक्ति थी उनकी। बाल कृष्ण गोपाल को अपने घर का सदस्य मानते थे। जागते तो सबसे पहले अपने बाल गोपाल को जगाते। जय गोपाला। घर पर जो भी पकवान बनते सबसे पहले उन्हें ही खिलाते और फिर रात्रि में सोने के समय पहले बाल गोपाल को सुलाना ना भूलते। उन्हें सुलाते फिर स्वयं सोते। ईश्वर से आप जितना स्नेह करेंगे उससे भी अधिक स्नेह ईश्वर आपसे करेंगे। ये प्रमाणित भी हुआ जब इन दोनों ईश्वर भक्तों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा पुंडलिक। पुरोहित जी, हमारे पुत्र की कुंडली देखकर बताइए ना, पुंडलिक उसके लिए उचित नाम रहेगा? हाँ रहेगा, किंतु क्या है पुरोहित जी? संकोच मत कीजिए, जो भी बात है हमें बताने की कृपा कीजिए। इसके जन्म के समय के ग्रहों के स्थान के अनुसार ये बालक अपने जीवन में जो भी करेगा संपूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता के साथ करेगा। किसी के लिए भी इसे इसके पथ से भटकाना असंभव होगा। ये तो अच्छी बात है पुरोहित जी। हाँ, सुपथ पर चले तो ये अच्छी बात है, किंतु यदि इसने कुपथ का चुनाव कर लिया तो इसे इसके पथ से कोई भी नहीं डिगा सकेगा। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? क्या संकेत है आपका? ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। हम समझ गए। हे प्रभु, बाल गोपाला, पुरोहित जी ये क्या कह गए? किंतु हम ऐसा होने ही नहीं देंगे ना? हाँ प्रिय, तनिक भी चिंता मत करो, हमारा पुत्र कदापि नहीं बिगड़ेगा। हम इसे अच्छे संस्कार ही नहीं, अच्छी संगति भी देंगे। हमारे घर में हमारे बाल गोपाल का भी तो वास है, उनकी संगति मिलेगी इसे, तो भला ये बुरे पद पर कैसे जा सकता है? हे बाल गोपाल, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। प्रार्थना है प्रभु, पुत्र पुंडलिक को सदा आपकी ही संगति मिले। हाँ बाल गोपाला, यदि आपकी संगति में पलेगा बढ़ेगा तो सदा उचित मार्ग पर ही चलेगा, कभी नहीं भटकेगा। भगवान हो या माता पिता, उनकी सेवा में स्नेह का भाव आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ